नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. और हम कर रहे हैं classes on BNS, and let's start the 71 पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। बस हेडिंग से काम चलाइए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। हूएवर हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड को अंडरलाइन के लीजिए, प्रीवियस कन्विक्शन होना चाहिए। अंडर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64 हो, 65 हो, 66 हो, 70 हो। 70 में आपका हो गया गैंगरेप, गैंगरेप। 66 में हो गया आपका जब डेथ या परसिस्टेंट वेजिटेट हो। 65 में हो गया सर्टेन केसेस, और 64 में तो है ही, 64 क्लॉज 1 और 64 2। इट मीन्स इन्होंने क्या क्या छोड़ दिया, बाकी सब छोड़ दिया इन्होंने, तो इनको आपको रटना पड़ेगा। 64, 65, 66, 70 क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने। 67, 67, 68 और 69, इन तीनों को छोड़ दिया इन्होंने। तो ये मैं क्यों करवा रहा हूं, वो क्यों ऐसा, ताकि ना ये आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, रिपीट ऑफेंडर्स में सेक्शन कौन कौन से हैं। 64 का रिपीट ऑफेंडर हो, 65 का हो, 66 का हो और 70 का हो। तो 64, 67, 68 और 69 ये छूट गए आपके, समझे आप। 64, 65, 66, 67, 68, 69 ये सब रह गए। तो इनको यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किन के रिपीट ऑफेंडर की बात कर रहे हैं। तो रिपीट ऑफेंडर ऑफ 64, 65, 66 एंड 70 की बात कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने। एंड इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। तो पहला प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है इन्हीं ऑफेंस का, और बाद में भी कन्विक्शन हुआ है। तो रिपीट ऑफेंडर का मतलब है मियर एलिगेशन से नहीं है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन से है, से उन्हीं में से कोई 64, 65, 66 और 70। देन पनिशमेंट क्या होगा, बस पनिशमेंट लाइफ हो जाएगा या फिर डेथ होगा, बस। चेक 71 हो गया। कुछ समझना है इसमें, जो टेक्निकल पॉइंट था मैंने समझा दिया आपको कि कौन कहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। प्रीलिम्स में जो प्रिकॉशन लेने वो ध्यान रखना। 67, 68, 69 वो केसेस है जहां पर रेप नहीं माना जाता लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स पनिशेबल है। 72 में आ जाइए, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मेरी एक क्लास 1 घंटे क्लास, बाकी के 2 घंटे भारी पड़ती है। हाँ जी, पढ़िए क्या है। Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense is alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred to as victim। और कौन से ऑफेंस है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी कि 64 से लेकर के 71 तक सब कवर कर दिए इन्होंने। बस समझ लीजिए क्या है ये। देखिए, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, उसका नेम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, या वो नेम डिस्क्लोज नहीं किया तो आपने कुछ और तरीके से डिस्क्लोज कर दिया। देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति या तो प्रिंट कर दे, यानी कि छाप दे, या पब्लिश कर दे, समझे क्या, नेम या तो उसका नाम या एनी मैटर, या कुछ भी, एनी मैटर विच में नोन द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। एनी मैटर, मान लीजिए नाम नहीं कहा लेकिन कहते हैं अरे वो लड़का जो उसमें, वो लड़की जो उस स्कूल में पढ़ती है, उस मकान के उस गली के उस मकान नंबर में रहती है। तो भाई सब कुछ तो बता दिया आपने, मैंने नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, ठीक है, नाम नहीं छापा लेकिन एनी मैटर छाप दिया आपने। एनी मैटर जिससे आइडेंटिटी डिस्क्लोज है,
यानी कि रेप या सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम की आइडेंटिटी प्रिंट करना या पब्लिश करना ऑफेंस है। कौन से सेक्शन में है ना भाई, ये है 72, बस इतना करना है आपने। कौन सा है, कितने ईयर का पनिशमेंट है, ईदर डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन। लेकिन ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी मैटर विच में मेक नोन द आइडेंटिटी विक्टिम, प्रिंटिंग ऐसे मैटर की प्रिंटिंग इफ, देखिए नथिंग इन सबसेक्शन क्लॉज 1 एक्सटेंड्स टू, यानी कि नथिंग इन सबसेक्शन क्लॉज 1 मतलब यह है कि नथिंग सबसेक्शन 1 में क्या है, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन एनीथिंग विच डिस्क्लोजेस द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इज एन ऑफेंस। अब ये करें, नथिंग इज सच इज एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, कब कब, इफ द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन इज नंबर 1 बाय और अंडर, बाय और अंडर द ऑर्डर, इन राइटिंग को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पीपल फिलिप्स, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, एक या दूसरा पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन सच ऑफेंस, नंबर 2 एक्टिंग इन गुड फेथ को हाईलाइट कर लीजिए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यदि थाने का भार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ये राइटिंग में ही परमिशन दे दे, बाय, अगर जो पब्लिकेशन है वो कैसे हो रहा है, इसी के द्वारा हो रहा है या इसके आदेश के सहित हो रहा है, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ही या तो वो कौन कौन है, या तो वो एसएचओ हो या वो आईओ हो, ये खुद यानी कि बाय, या इनके ऑर्डर कैसा, इन राइटिंग लिखित आदेश से अगर पब्लिकेशन होता है, और वो क्यों हो रहा है, गुड फेथ में फॉर द पर्पज ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ही उसका नेम डिस्क्लोज करना पड़ रहा है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ रही है कि भाई मान लीजिए वो लड़की को ऐसी हालत में पाया गया कि वो बोल नहीं पा रही है, अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरी है, उसके पेरेंट्स तक बात पहुंचे, वो घर तक पहुंचे, उसको तलाश हो, तो उसका हो सकता है फोटो जारी करना पड़ जाए, आई कार्ड हो तो नाम, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जरूरी हो गुड फेथ में। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है तो एसएचओ या आईओ स्वयं या उनके लिखित आदेश पर ऐसा ऐसा नाम जो है पब्लिश हो सकता है, प्रिंट हो सकता है, ठीक। और या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, 2 बाय और विद द ऑथोराइजेशन इन राइटिंग को कीजिए ऑफ द विक्टिम, विक्टिम ने ही ऑथोराइज कर दिया राइटिंग में कि मैं ही अथॉरिटी देती हूं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरा नाम डिस्क्लोज होता है, अगर मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट। तो यहां से टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स में कि जो ऑथोराइजेशन है कैसा होना चाहिए, वो इन राइटिंग होना चाहिए। ऑथोराइजेशन किसका हो सकता है, या तो विक्टिम का हो, अगर विक्टिम ऐसा हो, अगर वेयर विक्टिम इस कैटेगरी में हो, कौन सा, डेड हो चुकी है, मर चुकी है, बच्ची है, अनसाउंड माइंड की है, तब ऑथोराइजेशन कैसा होना चाहिए, राइटिंग में किसका, ऑफ द नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के नेक्स्ट किन का मतलब हुआ यहां पर निकट संबंधी, निकट संबंधी, निकट संबंधी की। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी अदर मैटर डिस्क्लोजिंग आइडेंटिटी कौन से ऑफेंस में, कौन से सेक्शन में पनिशेबल है, वो सेक्शन है 72। कब कब नहीं होगा, नंबर 1 अगर पब्लिकेशन प्रिंटिंग या पब्लिकेशन किसने किया हो, एसएचओ या आईओ के द्वारा किया जाए, इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तब यानी कि या तो वो खुद करें या उनके आदेश से हो, और उनका जो ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होना चाहिए, ऐसे नहीं ओरल ऑर्डर काम नहीं करेगा, या फिर हो ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन विक्टिम खुद कर सकता है, लेकिन विक्टिम मान लीजिए डेड है तो ऑथोराइज कैसे करेगा, अगर चाइल्ड है तो उसकी अथॉरिटी कोई वैल्यू नहीं है, अगर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उसकी अथॉरिटी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसका निकट संबंधी की ऑथोराइजेशन होनी चाहिए और वो भी लिखित रूप में होनी चाहिए, तो फिर नथिंग देन इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। एंड ऑथोराइजेशन किसको देंगे, वो नो सच ऑथोराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट किन ऑफ द किन टू एनीबडी अदर देन द चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो यहाँ पर जो डायरेक्शन दी गई है प्रोविजो पर कि जो नेक्स्ट किन है यानी कि जो निकट संबंधी है, निकट
संबंधी वो हर एक इंसान को ऑथराइजेशन नहीं देगा। उसको कहा कि ही शैल नॉट प्रोवाइडेड नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय किन, निकट संबंधी के द्वारा ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। कब दे सकता है? चेयरमैन या कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हो, रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, मान्यता प्राप्त वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। वेलफेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाज कल्याण संस्था हो गई। समाज कल्याण संस्था का कोई चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो, उसको आप दे सकते हैं बस ऐसी अथॉरिटी। आप इन जनरल किसी को अथॉरिटी नहीं दे सकते। तो यहां से फिर क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है कि जो निकट संबंधी है विक्टिम का, वो कब दे सकता है अथॉरिटी? कब दे सकता है? नंबर 1, जब वो विक्टिम डेड हो, चाइल्ड हो या अनसाउंड माइंड की हो। 2 बातें हो गई। वो कब कब किसको अथॉरिटी दे सकता है? केवल चेयरमैन, सेक्रेटरी, समाज कल्याण संस्था हो उसके किसी चेयरमैन को, सेक्रेटरी को दे सकता है। और वो अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए? इन राइटिंग होनी चाहिए। तो फॉर द पर्पज ऑफ 72 कौन कौन अथॉरिटी दे सकते हैं? अथॉरिटी दे सकता है एसएचओ, अथॉरिटी दे सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अथॉरिटी दे सकता है विक्टिम दे सकती है, अथॉरिटी दे सकती है और अथॉरिटी दे सकता है किन ऑफ द विक्टिम। एसएचओ और आईओ अगर वो देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तरीके से ऑर्डर देते हैं, तो वो राइटिंग में होना चाहिए। विक्टिम अथॉरिटी देती है तो भी राइटिंग में होना चाहिए। किन ऑफ द विक्टिम अथॉरिटी देता है कोई, तो वो भी राइटिंग में होनी चाहिए। सब में राइटिंग हो गई। एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों देगा? इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देगा। और जो किन है, किन ऑफ द विक्टिम है, किसको दे सकता है अथॉरिटी? ओनली टू द चेयरमैन और सेक्रेटरी, या कोई कुछ भी नाम लिया जाए, वॉट एवर नेम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूट, कोई भी समाज कल्याण संस्था हो सम्मानित प्राप्त, उसी को दे सकता है, हर एक व्यक्ति को नहीं दे सकता। तो उसके हर एक पॉइंट है, सेक्शन 72 के लगभग हर पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का मतलब समझाया गया है। इसका मतलब है रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बस सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो गई कोई भी समाज कल्याण संस्था जिसको राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, उसी को हम रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन मानेंगे। यहाँ पर दिया ना सोशल वेलफेयर शब्द दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पर है। तो प्लीज लेट मी नो 72 इज ओवर फ्रॉम माय साइड। जल्दी बताइए, समझ में आया नहीं आया?